तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाल्केन-अन्ना मॉडल। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फाल्केन-अन्ना मॉडल। तो फाल्केन-अन्ना मॉडल क्या होता है, क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है बच्चों। ये एक तरह से बच्चों ज़्यादा लॉजिकल और मोर इम्पोर्टेंट मॉडल है क्रैम से। तो क्रैम रूल हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा है, तो उसकी जगह पर मोर लॉजिकल मोर एक्यूरेट मॉडल क्या आता है बच्चों, फाल्केन-अन्ना मॉडल आता है। कैसे मोर लॉजिकल और मोर एक्यूरेट है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल वही जो डायस्ट्रियो सेलेक्टिविटी जो क्रैम इससे पहले वीडियो में हमने देखा है, उसी को यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये फाल्केन-अन्ना मॉडल एक्सप्लेन करता है डायस्ट्रियो सेलेक्टिविटी। जैसे कि कुछ एग्जांपल से यहाँ पर हम इनको समझने वाले। जैसे बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक बच्चों हाइड्राइड का दो तरफ से हो सकता है, एक तो बैक साइड से अटैक हो सकता है, एक फ्रंट से। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है। जब एच फ्रंट से अटैक कर रहा है तो बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट है, और जब ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो क्या है बच्चों, ये माइनर प्रोडक्ट है। ये सिचुएशन कब बनती है कार्बोनिल्स पर, जब बच्चों यहाँ पर जो कार्बोनिल है इसका जो अल्फा कार्बन है, इसका जो बच्चों अल्फा कार्बन है, अगर ये कायरल है, कायरल मतलब चार डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हमें दो मेजर प्रोडक्ट, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसकी जो डायस्ट्रियो सेलेक्टिविटी है, तो उसी को बच्चों हम किससे एक्सप्लेन करने वाले हैं, फाल्केन-अन्ना मॉडल से। तो जैसे कि क्रैम रूल में बच्चों हमने इसका क्या बनाया था, न्यूमैन बनाया था। न्यूमैन में कार्बोनिल ग्रुप को, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ के जो लार्जर और मीडियम ग्रुप के मिड में रखा था, वहां पर देखो। लेकिन यहाँ पर किस तरह से इसका न्यूमैन बनेगा और किस तरह से कौन सा फेवरेबल अटैक होगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे नीचे। जैसे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इथाइल ग्रुप, एक फ्रंट से और एक बैक साइड से, तो दो प्रोडक्ट्स बने बच्चों यहाँ पर। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें बैक साइड है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें फ्रंट साइड है। तो एक माइनर प्रोडक्ट है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो थ्योरेटिकली कॉपी पर इसको किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, कन्फॉर्मेशन ऑफ कायरल एल्डिहाइड और कीटोन की कन्फॉर्मेशन बनानी होगी। तो कन्फॉर्मेशन इसकी बच्चों इस बॉन्ड के थ्रू न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको बनाना आना चाहिए, या फिर अलग से आप वीडियो इसकी देख सकते हो किस तरह से न्यूमैन बनाया जा सकता है। इस बॉन्ड के थ्रू हम इसको देख रहे हैं। तो ये बच्चों कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर बच्चों हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो कन्फॉर्मेशन है बच्चों कैसी रहेगी, स्टैगर्ड रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ स्टैगर्ड। इसकी कन्फॉर्मेशन जो है हमारी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगी। एक मिनट, कन्फॉर्मेशन कैसी हो, इसकी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगी बच्चों। स्टैगर्ड का मतलब है कि नो इक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन, कोई भी इक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन नहीं यहाँ के बॉन्ड्स और ये जो अल्फा कार्बन है इसका, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो इक्लिप्स नहीं है, मतलब आमने सामने नहीं है। इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बच्चों इस तरह से इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ वन पॉसिबल कन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने बच्चों इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर देखा है कार्बोनिल और हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया कार्बोनिल और हाइड्रोजन, फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल है, और यहाँ पे बैक साइड में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ये रहा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, और पीएच। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट ऐसा कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट इट इज टू बी स्टैगर्ड, कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये जो, तो कैसा रहेगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म में मोर स्टेबल होगा, ना कि इक्लिप्स में। और जो बल्कि ग्रुप्स होंगे वो क्या हो, एक दूसरे से दूर हो, एंड आल्सो विद लार्ज सब्सटेंस एज फार अपार्ट फ्रॉम वन अदर एज पॉसिबल। और जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर हो। ए न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑफ द पॉसिबल कन्फॉर्मर माइट लुक लाइक द वन शोन इन मार्जिन। तो एक इसकी कन्फॉर्मेशन इस तरह की दिखाई देगी। तो इसकी बच्चों ये कन्फॉर्मेशन 6 कन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है, एक यहाँ पर बनी हुई है। तो एक कन्फॉर्मेशन जैसे बना ली, तो उससे 6 आप देख सकते हो किस तरह से हम देख सकते हैं कि इस बॉन्ड, ये बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है, इसको अगर हम 60 डिग्री घुमाएं तो आपका मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पहले यहाँ पर था तो ये यहाँ चला गया, फिनाइल ग्रुप हमारा यहाँ आ गया, तो हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा 60 डिग्री एंगल पर, यहाँ पर। तो ये दो कन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट कन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि पीएच ग्रुप को फर्दर 60 डिग्री हमने रोटेट किया तो यहाँ पर आ गया ये, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया बच्चों, यहाँ पर चला गया ये, और मिथाइल ग्रुप के आगे इसके परपेंडिकुलर हो गया कार्बोनिल के। नेक्स्ट कन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, फर्दर पीएच को 60 डिग्री एंगल रोटेट करें तो पीएच यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन जंप करके बच्चों कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट फर्दर फिनाइल ग्रुप को अगर 60 डिग्री रोटेट करें तो बच्चों यहाँ पर फिनाइल जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप जो है फर्दर कार्बोनिल के परपेंडिकुलर हो गया और मिथाइल यहाँ पर आ गया। और फर्दर अगर इसको 60 रोटेट करें तो इस तरह से बच्चों ये रोटेट हम 60 डिग्री कर रहे हैं। तो ये 6 पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस हैं इसकी, जिनमें से केवल 2 कन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल हैं। केवल 2 कन्फॉर्मेशन कौन सी, जो कि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बंद है। येलो इसका जो ये दिखाएगा बॉक्स जो दिखाए गए येलो कलर के, बाकी क्यों स्टेबल नहीं है 6 में से केवल 2 मोर स्टेबल है। तो स्टेबल बच्चों इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो फिनाइल ग्रुप्स हैं, जो बल्कि ग्रुप्स हैं, वो सबसे दूरी पर हैं किसके, ऑक्सीजन के, कार्बोनिल के परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखें तो बल्कि ग्रुप क्या हो गया बच्चों, मिथाइल ग्रुप इसके क्लोज आ गया, तो ये भी इतने स्टेबल नहीं है। यहाँ पर देखें तो बच्चों मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर है, लेकिन ये क्या हो गया, H के पास है, क्लोज है ये। तो इनमें इस तरह से फिनाइल ग्रुप यहाँ पर इस कन्फॉर्मेशन में और इस कन्फॉर्मेशन में क्या है, कार्बोनिल के परपेंडिकुलर है। मोस्ट जो सबसे बल्कि ग्रुप है वो सबसे दूर है। तो इन 6 कन्फॉर्मेशन में ये कन्फॉर्मेशन और ये कन्फॉर्मेशन क्या है, मोर स्टेबल रहे, मतलब इनमें लेस स्टेरिक रहेगा। तो जो इनकी स्टेबिलिटी है, ये 6 पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस थी। इसके 6 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन जो है बच्चों ये है, और उनमें से केवल हम 2 कन्फॉर्मेशन ही कंसिडर करेंगे, ये और ये। रीजन वाइज अदर जो है बच्चों क्या है, ज्यादा स्टेरिक है, क्लोज है बल्कि ग्रुप्स। द ओनली 2 ऑफ देम बॉक्स्ड इन येलो, जो कि येलो बॉक्स के अंदर है, प्लेस इन लार्ज pH ग्रुप परपेंडिकुलर टू द कार्बोनिल ग्रुप। These yellow box conformation are there for the lowest energy conformers. ये क्या है बच्चों, लोअर एनर्जी कन्फॉर्मर है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्कशन एज फॉलोज, दे आर ओनली द वन whose रिएक्शन वी नीड टू कंसीडर। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसमें केवल हम 2 कन्फॉर्मेशन को ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सबसे लोअर एनर्जी की है, और बाकी जो बच्चों हायर एनर्जी की होंगी तो मॉलिक्यूल जो इन 2 कन्फॉर्मेशन के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा या तो इस कन्फॉर्मेशन में या फिर इसमें। तो यहाँ से एक पार्ट तो था बच्चों इसका न्यूमैन बनाना, वो आपको जो है अलग वीडियो से मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका न्यूमैन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये 6 कन्फॉर्मेशन इसकी पॉसिबल है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, और उन 6 में से केवल ये 2 कन्फॉर्मेशन ही क्या है, मोर स्टेबल है। रीजन रहा कि फिनाइल जो बल्कि ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के परपेंडिकुलर है, या कहें कि वो ज्यादा दूरी पर है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इन 2 कन्फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करेगा। तो यहां पर हमने बच्चों क्या सीखा है, लोएस्ट एनर्जी कन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसका अल्फा कार्बन क्या है बच्चों, कायरल है, तो उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कन्फॉर्मेशन केवल 2 स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कन्फॉर्मेशन है आउट ऑफ 6, जिनमें जो लार्जर ग्रुप है क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के परपेंडिकुलर है। 2 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन रही यहाँ पर। तो ये ही रिएक्शन को डिसाइड करेंगी, रिएक्शन की सेलेक्टिविटी को डिसाइड करेंगी। द मेजर प्रोडक्ट अराइज फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव कन्फॉर्मर। तो बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो कहाँ से अटैक करेगा, किस एंगल से, तो बच्चों उसका एक पर्टिकुलर एंगल है। तो कार्बोनिल पर जो है अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो अटैक करने का एक पर्टिकुलर एंगल कार्बोनिल से रहता है। उस एंगल को कहते हैं बुर्गी-डुन्स एंगल, मतलब ऐसा नहीं है किसी भी एंगल से अटैक हो जाए, पर्टिकुलर इस कार्बोनिल पर जो अटैक होता है वो अराउंड 107 एंगल बन रहा होता है, और उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, बुर्गी-डुन्स एंगल, मतलब कार्बोनिल ये इसके 107 अबाउट 107 फ्रॉम द CO बॉन्ड। CO बॉन्ड जो है उसके जो अटैकिंग ग्रुप आता है उस पर जो अटैक करता है, तो यहाँ से अराउंड कितना एंगल होना चाहिए, उसके अटैक करने का एंगल 107। ऐसा नहीं है मतलब कि ये जो है इस तरह से 10 डिग्री पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि क्या है 107, और इसका पर्टिकुलर नाम क्या है बच्चों, बुर्गी-डुन्स एंगल कहते हैं इसको, अबाउट 107 फ्रॉम द CO बॉन्ड। तो इन 2 कन्फॉर्मेशन में बच्चों 4 पॉसिबल अटैक हुए। ये 2 मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन हमने वहां पर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आउट ऑफ 6 देखी थी, जिनमें फिनाइल ग्रुप क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है कार्बोनिल के। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसके 2 तरह से, यहाँ पर 107 यहाँ पर भी, और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ये भी 107 है। ऐसे दूसरी जो कन्फॉर्मेशन है उसमें भी 2 पॉसिबल रूट हो गए, एक ये और एक ये। तो इनमें जो सबसे ज्यादा फेवरेबल कन्फॉर्मेशन अटैक है बच्चों ये है ब्लैक वन।
रीजन क्या है, ये वाला क्योंकि क्लोज टू पीएच हो गया, अगर इधर से अटैक करेगा तो ये पीएच के क्लोज आ रहा है, ज्यादा स्टेरिक हो गया। यहाँ पर देखें तो ये जो अटैक है इस कन्फॉर्मेशन में ये भी क्या है, क्लोज टू पीएच है, क्लोज टू पीएच है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर जो अटैक है ये हो गया क्लोज टू मिथाइल ग्रुप के, मिथाइल ग्रुप के क्लोज अटैक हो गया। लेकिन ये जो अटैक है ब्लैक वाला, एक तो फिनाइल ग्रुप की दूरी है और दूसरा इसका अटैक क्या हाइड्रोजन के क्लोज है, मतलब लिस्ट स्टेरिक रहा, कम से कम भीड़ वाला अनहिंडर्ड अप्रोच है ये। तो इन 4 पॉसिबल में जो ब्लैक वाला दिखाया है वो सबसे लेस स्टेरिक है और मोर फेवरेबल हो गया इससे। तो इस तरह से जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा तो वहां पर बच्चों 2 कन्फॉर्मेशन क्या रही, मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन रही, और उनमें जो अटैक हो रहा है बच्चों इस कन्फॉर्मेशन में ज़्यादा फेवरेबल है। तो जैसे कि हम बच्चों यहाँ पर ये सबसे मोस्ट फेवरेबल हमारी कन्फॉर्मेशन रही, और इसमें जो अटैक है किधर से बच्चों, इस कन्फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन की साइड से अटैक है पीछे वाले कार्बन के, हाइड्रोजन जो रहा वो मोस्ट फेवरेबल है। उसके बाद बच्चों इधर से अटैक होगा, तो मिथाइल ग्रुप तो पीछे वाले कार्बन का तो चेंज नहीं किया है इसका न्यूमेन, जब न्यूक्लियोफाइल आया तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों यहाँ पर चला गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, जिसको बच्चों रीड जो है साउर्स में कर दिया गया। तो इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ से एक्सप्लेन हो पा रहा है फाल्केन अन्ना मॉडल में। जैसे बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक हम देखें तो हमें क्या करना है बच्चों, बिना इस तरह से कन्फॉर्मेशन बनानी है, 2 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन बनानी है, उसमें भी कौन सा अटैक कराना है, जो कि एच की साइड से अटैक हो रहा हो वो अटैक कराना है। तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोजन ग्रुप जब यहाँ से हाइड्राइड अटैक करेगा तो हाइड्राइड यहाँ पर आया और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या गया यहाँ पर गया और इथाइल ग्रुप यहाँ पर आया और फर्दर उसको जो है साहोर्स में फर्दर रीडा किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर फाल्केन अन्ना मॉडल में मेन बच्चों क्या डिफरेंस रहा, फाल्केन अन्ना मॉडल में बच्चों एक तो आपको बनाना आना चाहिए यहाँ पर न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए, इसका न्यूमेन किस कन्फॉर्मेशन बच्चों, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में, किस बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं हम न्यूमेन, इसका इस बॉन्ड के अलोंग बना रहे हैं, इधर से देख रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रंट कार्बन कौन सा रह गया, कार्बोनिल ग्रुप का रह गया फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन कहाँ पर है, ये जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है बच्चों अप है, हाइड्रोजन ग्रुप क्या है डाउन है, और इसमें हम इसको पीएच ग्रुप को इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये बनाए, एक कोई भी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ये है। तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो 6 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन हैं इसकी। इसको मॉडल से मैं फर्दर जो है तो उसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन कन्फॉर्मेशन को। तो ये 6 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन, इन 6 कन्फॉर्मेशन में बच्चों ये 2 स्टेबल कन्फॉर्मेशंस हैं, ये 2 स्टेबल कन्फॉर्मेशन है, एक ये और एक ये। रीजन क्योंकि इन कार्बोनिल ग्रुप के ये पीएच जो है परपेंडिकुलर है, कार्बोनिल ग्रुप के ये पीएच परपेंडिकुलर है। तो ये 2 कन्फॉर्मेशन ही हमें जो है एक्सप्लेन करेंगी रिएक्शन की डायस्ट्रोसल एक्टिविटी। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करता है 107 एंगल से अटैक करता है, या तो यहाँ से इस साइड से अटैक कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के 107 एंगल से यहाँ से अटैक कर सकता है ऐसे, या फिर इससे एक्सप्लेन हो सकता है यहाँ से अटैक कर सकता है या यहाँ से। लेकिन इन दोनों में इस कन्फॉर्मेशन से जहाँ हम अटैक करा रहे हैं इसमें, तो हम पा रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ मिथाइल के क्लोज जा रहा है और इसमें न्यूक्लियोफाइल किसके क्लोज जा रहा है बच्चों, इस फिनाइल के। तो यहाँ पर जो मोस्ट फेवरेबल अटैक हुआ इधर से अटैक हुआ, रीजन क्या है, ये एच के क्लोज है, ये सबसे लिस्ट हिंडर्ड वाला अटैक है। इस तरह से बच्चों और यहाँ पर फाल्केन अन्ना मॉडल एक्सप्लेन करता है मॉडल को। तो आपको ये फर्दर एक बार रीड करना है, कहाँ पर क्लेडेन की डायस्ट्रोसल एक्टिविटी वाले चैप्टर में दिया हुआ है।